बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज हम सेक्शन 336 ताज़ीरात पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। इतलाफ़ सलाहियत अज़ू की सज़ा क्या होती है। इतलाफ़ सलाहियत अज़ू से मुराद ऐसी ज़र होती है, अगर वो किसी शख्स को ऐसी ज़रब लगाई जाए तो इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से की कारकर्दगी ज़ायल हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी किसी शख्स से लड़ाई हो जाती है, आप ऐसे आलात का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत डेंजरस किस्म का औजार तस्वर किया जाता है। अगर उस औजार से आप उस शख्स को ज़रब लगाते हैं तो उस शख्स के जिस्म के किसी हिस्से की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, तो आप इतलाफ़ सलाहियत अज़ू जैसे जराइम के मुर्तकिब तस्वर किए जाएंगे। ज़र से मुराद किसी शख्स को नुकसान पहुँचाना, जख्म देना, मजूर कर देना ज़र कहलाता है। और ज़र की काफ़ी इकसाम का तयन किया गया है और ज़र की काफ़ी इकसाम की वजह जख्म की शिद्दत और नौयत पर मबनी होने पर किया गया है। हमने अपनी वीडियोज़ में इसकी पहली किस्म में इतलाफ़ अज़ू को देखा, जिसमें ऐसी ज़रब लगाई जाती है जिसे इंसान के जिस्म के किसी हिस्से को जिस्म से अलग कर दिया जाता है, या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से को टुकड़े कर दिए जाते हैं, या फिर जिस्म से उसके हिस्से को काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। दूसरी किस्म जो हमने देखी वो इतलाफ़ सलाहियत अज़ू की होती है, जिसमें इंसान के जिस्म के किसी हिस्से की कारकर्दगी को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी इंसान उस हिस्से से बिल्कुल नाकारा हो जाता है और उस हिस्से के जो फ़वाइद होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। सेक्शन 336 ऐसी नौयत के जुराइम की सज़ा का तयन करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी शख्स को ऐसी ज़रब लगाते हैं जिससे उसके जिस्म के किसी भी हिस्से की कारकर्दगी खत्म हो जाती है, मिसाल के तौर पर आप किसी के पाँव पर किसी हैवी किस्म के डंडे से ज़रब लगाते हैं जिसे उसके पाँव की कोई हड्डी टूट जाती है, बज़ाहिरी तौर पर वो आपको नजर नहीं आती कि पाँव जिस्म के साथ ही मौजूद होता है, लेकिन हड्डी के टूटने की वजह से पाँव का काम करना नामुमकिन हो गया है, तो इस किस्म की ज़रब को इतलाफ़ सलाहियत अज़ू कहा गया है, जिसकी सज़ा का तयन सेक्शन 336 ताज़ीरात पाकिस्तान में किया गया है। सेक्शन 336 को देखते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा फेल करता है जिसमें उसकी नीयत और इल्म शामिल हो कि अगर ज़रब लगाई गई तो किसी शख्स के जिस्म के किसी हिस्से की कारकर्दगी ज़ायल हो जाएगी, या ऐसी ज़र पहुँचाए कि जो कि कारकर्दगी ज़ायल करने का सबब बने, तो उस शख्स को किसी मेडिकल ऑफिसर के मशवरा से किसास की सज़ा दी जाएगी। किसास से मुराद जैसी ज़र दी जाएगी, मेडिकल ऑफिसर की बदौलत ज़र पहुँचाने वाले शख्स को वैसी ही सज़ा दी जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी के हाथ या बाजू को अगर नाकारा कर दिया गया हो तो ज़र पहुँचाने वाले शख्स के हाथ या बाजू को भी नकारा कर दिया जाएगा। किसास की सज़ा को डिटेल में देखने के लिए सेक्शन 53 जो कि इस पर वीडियोस बना चुका हूँ उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक शर्त भी इस सेक्शन के मुताबिक रखी गई है कि अगर मसावात के असूलों को मद्देनजर रख कर किसास पर अमल दरामद करना नामुमकिन हो तो मुजरम को अर्श का मुर्तकिब तस्वर किया जाएगा, यानी इंसानी जान की वैल्यू दियत होती है और दियत का कुछ हिस्सा अर्श कहलाता है, तो ऐसे शख्स को अर्श की सज़ा दी जाएगी। और उसके अलावा ताज़ीर में किसी भी किस्म की सज़ाए कैद जिसकी मियाद तकरीबन 10 साल तक हो सकती है। इस सेक्शन में 3 किस्म की सज़ाओं का जिक्र किया गया है। सबसे पहले किसास, अगर किसास पर अमल नामुमकिन हो तो अर्श और साथ ताज़ीर के तौर पर 10 साल कैद भी दी जा सकती है। तो नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।